अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर डूबा होगा तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लिक्विड ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बायंसी फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस प्रिंसिपल से, जो अभी हम लोग सीखेंगे। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बाद उस अपथ्रस्ट फोर्स या बायंसी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट is submerged inside a liquid, then the volume of liquid equal to submerged volume of solid gets displaced। ठीक, जितना डूबा हुआ वॉल्यूम होगा सॉलिड का उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एंड अ फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ दैट displaced liquid acts on the object in upward direction, which is known as बायंसी फोर्स। इसको हम लोग कहते हैं बायंसी फोर्स। ठीक, तो इस बायंसी फोर्स को हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट दिखाया गया है ना, ये बड़ा सा सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो ब्लू कलर से दिखाया है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है ना। जैसे ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। जब ये सॉलिड नहीं था तो यहाँ पर पहले लिक्विड हुआ करता था, है ना। इस पोजीशन पर जहाँ अभी सॉलिड आ गया है, पहले लिक्विड हुआ करता था। तो इस सॉलिड के आने से वहाँ से लिक्विड जो है डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ? ये जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, जो सॉलिड का जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, जिसको हम लोग सबमर्ज्ड वॉल्यूम कह सकते हैं, VS, है ना। ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है सॉलिड का, उतना ही वहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उस चीज़ को कि जो VS है ये एक्चुअली में है सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, लेकिन ये इक्वल हुआ किसके? जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसके वॉल्यूम के इक्वल, है ना। तो ये होगा कि इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो देखेंगे कि जितना वॉल्यूम सॉलिड का डूबा है वहाँ पर लिक्विड हुआ करता था, अब वहाँ से वो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। ठीक, अगर लिक्विड की डेंसिटी मान लिया जाए रो एल है, ठीक है, रो एल हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हमें क्या निकालना है, बायंसी फोर्स निकालना है। बायंसी फोर्स जो है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, बायंसी फोर्स ये होता है इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, जैसा कि यहाँ कहा गया, आप देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो कहा गया है कि यहाँ कहा गया कि a force equal to weight of that displaced liquid, ठीक है, acts on the object which is called buoyancy force। तो हमें क्या करना है, एक फोर्स ऐसा पता करना है जो कि डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल है, तो ये बायंसी फोर्स बताएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकालना है हमें, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो वेट निकालने के लिए पहले उसका मास निकालना पड़ेगा। ठीक, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास निकालेंगे कैसे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ये है डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो VA से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्चुअली में सबमर्ज्ड वॉल्यूम है सॉलिड का। ठीक, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में मास हो गया और G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बायंसी फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ बायंसी होता है ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू G। इस तरह से बायंसी फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ऐसा मान लेते हैं कि कोई जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है और लिक्विड है, ये सिस्टम किसी कंटेनर के अंदर रखा है और ये जो कंटेनर है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। इस केस में हम लोग बायंसी फोर्स कैसे निकालेंगे, ये जो बायंसी है वो तब के लिए है जबकि कंटेनर स्टेशनरी है। ठीक है, ये तब के लिए है जब कंटेनर स्टेशनरी है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि बायंसी फोर्स तब निकालेंगे व्हेन कंटेनर इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, जो कंटेनर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, ऐसा मान लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का वेट निकालेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बायंसी फोर्स होगा ये होगा इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर आप देखेंगे कि खुद भी किसी एक्सेलरेशन A से जा रहा है ना। तो अगर ऐसे फिगर में दिखाया जाए कि ये कंटेनर खुद भी A एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक, तो अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट निकालना है हमें, तो पहले मान लेते हैं कि इसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम है सॉलिड का VS है। ठीक है, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखेंगे अगर ये VS सबमर्ज्ड वॉल्यूम है तो नीचे की तरफ इसका खुद का वेट आएगा रो एल इंटू VS इंटू G, जो यहाँ हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पढ़ा था कि अगर यहाँ जो लिक्विड होता पहले, अगर इस जगह पर लिक्विड होता तो उसका वेट होता रो एल, उसकी डेंसिटी, और सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब हुआ डिस्प्लेस लिक्विड ऑफ वेट के इक्वल, ये वाला वॉल्यूम।
इंटू जी। तो ये हो गया डिस्प्लेस लिक्विड का वेट नीचे की तरफ। उतना ही फोर्स एक्चुअली में इस पर ऊपर की तरफ लगता है, जिसको कि हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं, है ना। बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट आएगा नीचे इस तरह से। साथ में चूंकि हम लोग इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो कि एक्सेलरेशन ए से चल रहा है ऊपर की तरफ, तो एक स्यूडो फोर्स भी आएगा। स्यूडो फोर्स आएगा इस लिक्विड की बात करें हम लोग, तो लिक्विड पर, लिक्विड का पहले मास लेंगे रो एल इंटू वी एस इंटू एक्सेलरेशन लेंगे इस ऑब्जर्वर का ए, तो इतना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर इसका वेट निकालना हो तो दो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बायंसी फोर्स आएगा वो लिखेंगे, एक तो रो एल वी एस इंटू जी, जो पहले हमने निकाला था वो तो आएगा ही, उसके एडिशन में ये एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा। तो स्यूडो फोर्स को लिख देंगे रो एल इंटू वी एस इंटू ए, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी जो बायंसी फोर्स होगा वो हो जाएगा रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए। तो पहले जो लगता था जब एक्सेलरेटेड नहीं था कंटेनर तो फोर्स इतना लगता था, अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, एक एक्सेलरेशन ए भी ऐड हो जाएगा। तो जो भी अभी हमने सीखा है उसको एक बार हम लोग जो है समराइज करते हैं यहाँ पर, कि अपने पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर डूबा है। तो मान लेते हैं कि उसका वीएस वॉल्यूम डूबा हो, ये वाला वॉल्यूम उसका डूबा हो। तो व्हेन कंटेनर इज स्टेशनरी then buoyancy force is given by Fv is equal to rho L into Vs into G, where rho L is density of liquid, Vs is submerged volume of solid, ठीक है। और ये डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल भी होता है। और G क्या हो गया, G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। इस तरह से बायंसी फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब कंटेनर स्टेशनरी होगा, एक्सेलरेटेड नहीं होगा, ठीक है। स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा हो तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर अगर ऐसा हो कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो लिक्विड है, ये दोनों ही किसी कंटेनर के अंदर रखे हों और वो कंटेनर एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा हो ऐसे, तो इस केस में हम लोग बायंसी फोर्स कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं रो एल इंटू वी एस इंटू जी प्लस ए, जिसमें से फिर से ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है लिक्विड का, सॉलिड का जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो है वी एस, है ना। इसमें कहेंगे कि लिक्विड जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, जिसका ये वाला पोर्शन जो है उसमें सॉलिड आ गया है,
ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे कि जो रोएल है वो सेम मीनिंग है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो Vs है उसका भी सेम मीनिंग है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बस एक फैक्टर आ गया है A, है ना। तो A जो होता है वो है वेयर A इज एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वहां पर नेगेटिव करके रखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे कि हम लोग बायंसी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बायंसी फोर्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो बायंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमें एक फिगर बनाया गया है। फिगर में एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है और उस लिक्विड में एक ब्लॉक डूबा हुआ है। ब्लॉक का जो आधा पोर्शन है वो डूबा हुआ है। अगर इसका टोटल वॉल्यूम कहें कि V है तो इसका V/2 डूबा हुआ है और V/2 जो है वो बाहर है, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज submerged and it is in equilibrium, ठीक। अब ऐसा है कि if container is accelerated in upward direction with constant acceleration a0, then we have to find fraction of volume of block submerged in the liquid, ठीक है। अभी कंटेनर स्टेशनरी है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो और जो ब्लॉक है इसका डेंसिटी है सिग्मा। तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा mg, यानी इसका डेंसिटी और इसका वॉल्यूम, ये हो गया उसका मास इंटू g। बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बायंसी फोर्स सिर्फ इस आधे पोर्शन जो है ना, ये आधा पोर्शन जो डूबा हुआ है इसके बराबर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट के इक्वल होगा, है ना। तो इसमें हम लोग जैसे कि बायंसी फोर्स निकालते हैं, फॉर्मूला होता है रो एल Vs इंटू जी, है ना। तो रो एल यहाँ पर माने लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है रो, और सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो है V/2 इंटू जी। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा होगा। तो लिखेंगे सिग्मा Vg इज इक्वल टू रो V/2 इंटू जी। तो यहाँ से सिग्मा और रो में एक रिलेशन आ गया, रो इज इक्वल टू हो गया 2 सिग्मा, ठीक। अब इस कंटेनर को एक्सेलरेटेड कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, देखेंगे ये a एक्सेलरेशन से a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये लिक्विड में अभी भी डूबा हुआ है, ठीक है, इस तरह से डूबा है, लेकिन इसका जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो मान लेते हैं कि n इंटू
V डूबा हुआ है, ठीक है। तो इसमें N इंटू V वॉल्यूम इसका डूबा हुआ, टोटल वॉल्यूम इसका V है, जिसमें से N भी डूबा हुआ मान लेते हैं, ठीक। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा सिग्मा इंटू V इंटू G। जो शुरू में वेट आया था वो वेट अभी भी लग रहा होगा, लेकिन अब बायंसी फोर्स जो है हो सकता है चेंज हो गया होगा। बायंसी फोर्स कितना लगेगा ऊपर, हमने बायंसी फोर्स का फॉर्मूला बताया जब कंटेनर एक्सेलरेटेड हो, वो बताया रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो रो एल जो है यानी लिक्विड की डेंसिटी रो है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम हमने एन इंटू वी लिया हुआ है तो उसको एन इंटू वी रख देंगे इंटू जी प्लस ए नॉट। तो ये हो गया बायंसी फोर्स, ये हो गया इसका जो ब्लॉक है ब्लॉक का वेट। लेकिन कंटेनर के रेस्पेक्ट में हमें देखना है तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में एक नीचे की तरफ जो है स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर खुद भी ए नॉट से जा रहा होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे, मास लेंगे ब्लॉक का और एक्सेलरेशन लेंगे ऑब्जर्वर का। तो इतना नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। अभी फिर से इक्विलिब्रियम में होगा, एट इक्विलिब्रियम। तो ऊपर जो बायंसी फोर्स लग रहा है रो इंटू एन वी इंटू जी प्लस ए, है ना। ये जो फोर्स है जिसको कि हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं वो आया है इतना, है ना। ऊपर देखें यहाँ पर यह आया है रो इंटू एन वी इंटू जी प्लस ए नॉट इज इक्वल टू, नीचे जो इस पर फोर्स लग रहा हो एक तो सिग्मा वी जी प्लस ये हो गया स्यूडो फोर्स रो वी इंटू ए नॉट। ये रो वी इंटू ए नॉट नहीं होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग किस पर स्यूडो फोर्स निकाल रहे हैं, स्यूडो फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग इस ब्लॉक पर। तो ब्लॉक का मास लेना है, तो ब्लॉक का मास तो हमने पहले ही ये फाइंड किया हुआ सिग्मा भी, तो यहाँ भी सिग्मा भी होना चाहिए, है ना। ये एम इंटू ए नॉट, तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये फोर्स हो जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू ए नॉट, ठीक। अब इसको लिखा जा सकता है सिग्मा वी इंटू जी प्लस ए नॉट, और इधर है रो इंटू एन वी इंटू जी प्लस ए नॉट। तो इसमें से जी प्लस ए नॉट कैंसिल हो गया, ये वी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एन का वैल्यू आया सिग्मा बाई रो। अब देखेंगे यहाँ हमने एक रिलेशन निकाला है कि जो रो है वो 2 सिग्मा के इक्वल होता है। तो सिग्मा रो को 2 सिग्मा रखेंगे तो ये आ गया 1/2। हमें क्या पता करना है, फ्रैक्शनल वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड, ठीक है। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है, तो हम देखा कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम है एन वी और टोटल वॉल्यूम है ब्लॉक का वी, यानी ये एन के इक्वल आएगा, यानी कि ये 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी आधा पोर्शन डूबा होगा, पहले भी आधा डूबा था, ठीक है, और अभी भी आधा ही डूबा है। मतलब कि अगर कंटेनर को एक्सेलरेटेड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल भी पिछले वाले एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक ब्लॉक दिया गया है हमें जो कि काफी हल्का है, लिक्विड से उसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। हमने एक रस्सी से एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, ठीक है। अभी इसमें टेंशन बताया गया है टी नॉट, ठीक, जब ये कंटेनर स्टेशनरी है। लेकिन जब ये कंटेनर ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो इसमें जो टेंशन आएगा
उस टी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू में क्या है कि इनिशियली कंटेनर इज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी होगा तो टेंशन है टी नॉट, और जब एक्सेलरेटेड होगा तो टेंशन हो गया टी। तो उस टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखेंगे कि नीचे की तरफ एक टी नॉट टेंशन आएगा, नीचे की तरफ उस ब्लॉक का वेट आएगा सिग्मा वी इंटू जी, अगर इसका वॉल्यूम वी मान लिया जाए। ठीक, साथ में बायंसी फोर्स आएगा रो, इसमें चूंकि टोटल वॉल्यूम डूबा हुआ है हम लोग लेते हैं रो एल वी एस इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने रो लिया है और पूरा वॉल्यूम ही इसका डूबा हुआ है, तो वी एस के जगह पर रखेंगे वी इंटू जी। अभी इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम ऊपर फोर्स लग रहा है रो वी जी और नीचे फोर्स लग रहा है टी नॉट प्लस सिग्मा वी जी, है ना। तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं कि रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी इज इक्वल टू टी नॉट आ गया। ठीक, अब अगर ये एक्सेलरेटेड होगा तो इस पर नीचे की तरफ टेंशन फोर्स आएगा टी, नीचे की तरफ इसका खुद का वेट आएगा, है ना। इसकी डेंसिटी हमने मान लिया है सिग्मा है, तो इसका वेट आएगा सिग्मा वी जी। ठीक है, साथ में एक स्यूडो फोर्स भी लगाएंगे, कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ जो कि सिग्मा वी इंटू ए नॉट आएगा। और बायंसी फोर्स होता है रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए नॉट जब कंटेनर एक्सेलरेटेड हो, और ये बायंसी फोर्स भी कंटेनर के रेस्पेक्ट में होता है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो रखेंगे, सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है वो पूरा है, और ये हो गया जी प्लस ए नॉट। ठीक, तो एट इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम देखेंगे ऊपर फोर्स लग रहा है रो वी जी प्लस ए नॉट, और नीचे फोर्स लग रहा है तो टेंशन फोर्स है टी प्लस इसका वेट और स्यूडो फोर्स सिग्मा वी जी प्लस सिग्मा वी ए नॉट। तो यहां से टी का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी प्लस ए नॉट, यह आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले हमने डेरिवेशन किया है यहाँ पर, इसमें से रो माइनस सिग्मा का वैल्यू निकालें तो आएगा टी नॉट बाई वी जी। तो ये वाली वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, है ना। रो माइनस सिग्मा की वैल्यू आई है टी नॉट बाई वी जी, तो यहाँ रख देंगे टी नॉट बाई वी जी इंटू वी जी प्लस ए नॉट। देखेंगे कि ये v कैंसिल हो गया तो आएगा टी नॉट जी प्लस ए नॉट बाई जी, यानी फाइनली जो टेंशन है वो हो गया टी नॉट फिर 1 प्लस ए नॉट बाई जी। तो अब जो टेंशन है वो पहले से कुछ बड़ा हो गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये कंटेनर है और कंटेनर में 2 लिक्विड भरे हुए हैं, है ना। ये जो रेड लाइन दिख रहा है वहां से नीचे एक हेवी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 2 रो, है ना। और रेड लाइन से ऊपर एक डिफरेंट लिक्विड है और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो, है ना। अब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का आधा पोर्शन यानी कि टोटल वॉल्यूम का V/2 नीचे वाले लिक्विड में डूबा है और आधा पोर्शन जो है वो ऊपर वाले लिक्विड में डूबा हुआ है।
तो हमें क्या करना है कि इसमें इस क्यूब का ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का डेंसिटी पता करना है। ब्लॉक की डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो सिग्मा की वैल्यू पता करनी है ना। इफ ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम then find the density of block। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। सिग्मा डेंसिटी है और ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम है वी इंटू जी, ये वेट हो गया। अब इस पर जो बायंसी फोर्स लगेगा वो बायंसी फोर्स दो डिफरेंट पार्ट पर लगेगा। एक नीचे वाला जो पोर्शन है इस पर जो बायंसी लगेगा है ना, तो उसमें क्या लेंगे, डेंसिटी लेंगे 2 रो। जैसा कि हम लोग लिखते हैं बायंसी फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो अगर नीचे वाले लिक्विड की बात करें तो उसमें आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड V/2 हो गया इस लिक्विड के अंदर इंटू जी। तो इस आधे पोर्शन का के लिए बायंसी फोर्स निकल गया। अब ऊपर वाला जो आधा पोर्शन है इसके लिए निकालेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी लेंगे रो, क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। सबमर्ज्ड वॉल्यूम इसमें है V/2 इंटू जी। तो कुल मिलाकर का आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो टोटल बायंसी फोर्स लग रहा है वो है रो इंटू V/2 इंटू जी। फिर दूसरे वाला पार्ट है 2 रो V/2 इंटू जी और नीचे इसका वेट लग रहा है सिग्मा Vg, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आएगा 3/2 रो Vg इज इक्वल टू सिग्मा Vg। तो सिग्मा Vg कैंसिल कर सकते हैं, तो सिग्मा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/2 इंटू रो। तो लिक्विड की डेंसिटी रो है तो ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा आ जाएगी 3/2 रो।